दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर लॉ विद एसके। तो आज हम विद्यापीठ के बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। और इस पेपर को डिस्कस करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पेपर 15 से स्टार्ट होने वाले थे, ठीक। तो उसे विद्यापीठ ने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो अब अगली डेट आप सोच रहे होंगे कब आएगी, तो अगली डेट 15 और 20 के बीच तक आ जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है 22 से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक। तो पेपर जो है जब तक नहीं आ रहे हैं, ठीक, पेपर जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक हम पॉलिट मतलब सभी पेपर थर्ड सेमेस्टर के जितने भी पेपर है सभी को बारी बारी हम समझ लेते हैं, ठीक। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करते हैं, हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पेपर को इसमें हम थोड़ा सा ऊपर तक देख लीजिए एक बार, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आपने देख लिया सारे। अगर इसका हो सकता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे और कैसे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 3 घंटे के पेपर में, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो सकता है दिए जाएंगे और उसमें से केवल 10 क्वेश्चन करने करने मतलब करना होगा, ठीक। अगर मान लीजिए आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कोई आ रहा है, मतलब 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसमें तो आपको केवल 10 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को आपको कम से कम 200 वर्ड से लगभग करने ही है, ठीक। मिनिमम 200 वर्ड्स, मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब केवल 200 वर्ड्स में अगर आपके आंसर हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। उसी तरह इसका यूनिट 1 के उसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएंगे, मतलब 2 ही 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि उसमें अथवा और देकर रहेगा, जिससे ऑप्शनल टाइप का रहेगा। मगर आपको जैसे मान लीजिए अगर कोई एक जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसमें और का ऑप्शन है अथवा, तो उसमें से कोई एक आप कर सकते हैं। उसी तरह यूनिट थर्ड में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 2 क्वेश्चन में से केवल एक करना होगा, ठीक। और यूनिट 4 में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको भी एक ही करना होगा, ठीक। ये सभी क्वेश्चन जितने भी रहेंगे 15-15 मार्क्स के आपको मिलेंगे, ठीक। तो हम इसके नोट्स के बारे में जान लिए और सेक्शन यूनिट सभी, तो हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कन्वेंशन, ठीक ठीक। दूसरा है व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ फेडरल जुडिशरी, ठीक। फेडरल जुडिशरी हमारा एक तो इंडिया का पूछ सकता है या यूएसए, ठीक। तो इंडिया या यूएसए किसी एक का ही है। तो हम लोग के पॉलिटिकल के सिलेबस के यूनिट के अनुसार तो ज़्यादातर यूएसए का ही पूछा गया है। तो हम लोग यूनिट फर्स्ट में अगर अपना सिलेबस हम लोग चेक करें तो फेडरल जुडिशरी हम लोग यूएसए का ही लिखेंगे, ठीक। या भारत का तो नहीं, ठीक है। व्हाट इज़ फेडरल जुडिशरी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी एक्टिविज्म, ठीक। एक्टिविज्म ये तो आपके लिए बाहरी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये एक तरह से जुडिशरी रिव्यू की तरह ही है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जैसे होता है उसी तरह ये भी है, ठीक है। इसमें भी जितने भी पार्लियामेंट के लॉज या बिल पास होंगे उसे जुडिशियल द्वारा रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। अगर वो लॉ जो पास हो रहा है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ के या इंडिया हो या यूएसए उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है उसके राइट्स को, तब ये जुडिशियल एक्टिविज़म होगा, ठीक है। राष्ट्रीय हित क्या है, ठीक। व्हाट इज़ नेशनल इंटरेस्ट, ये भी देख लीजिए। नेशनल इंटरेस्ट सबको पता होगा, ठीक है। तो इसको केवल आपको 200 वर्ड में ही लिखना है, तो ज़्यादा नहीं, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है उसको आपको डेफिनेशन में बता देना है, ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा छठा व्हाट इज़ आसियान, ठीक। आसियान आपको बताना है। तो इस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सब जितने भी हैं आपको याद कर लेते हैं। आसियान है नाम है, और यूएनओ है, ईयू है, ये सभी आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से भी क्वेश्चन सब ज़्यादातर उठते हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, की आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो 200 वर्ड है, तो आपको सिर्फ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। हो सकता है उसको एग्जाम्पल में 2-3 इससे जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी रिलेशन ऑफ पॉलिसी है थोड़ा सा नाम उसके लिख दीजिएगा, ठीक। और आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आपको इसमें बताने हैं सभी के नेचर में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, मीन्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता क्या है, और फिर उस पर लिखना है नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक। अब आते हैं सेक्शन बी, खंड बी ब में आते हैं। इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे आपके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें किसी एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, लेकिन आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये 2022 का था, 1.5 घंटे के पेपर में। तो
डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो उसमें 15 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 15 उसके हिसाब से आपको इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह देना होगा, मतलब एक इंट्रोडक्शन पूरे डिटेल में, उसके लास्ट में आपको देने हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 10 पॉइंट्स आपको उसमें डालने हैं, ठीक, उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन दे देना है, ठीक। डिस्कस इन डिटेल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, ठीक, ऊपर था शॉर्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पूछा था, अब इसमें आपको लॉन्ग में पूछा, तो लॉन्ग में आपको थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिखना होगा जिससे कि 15 मार्क्स आपके कवर हो जाए, ठीक, इसमें मान लीजिए 30 मार्क्स है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूएसए फेडरल सिस्टम, यूएसए फेडरल सिस्टम देख लीजिए, उसमें अलग अलग आपको बताने होंगे, तो आपको तो मतलब फेडरल सिस्टम में पावर डिवीज़न है, तो ये सब अलग अलग आपको एक्सप्लेन करने होंगे, जैसे कि या तो आपके कम से कम इसमें 2 से 2.5 पेज तक हो जाएंगे चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब द पाँचवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है, इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में बताने हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक, अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये सभी इसमें आपको बताने होंगे, ठीक, और इसके पावर को डिफाइन करना है, और मेन इसका है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अमेरिकन एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव पावर बताने हैं, जुडिशियल पावर बताने हैं आपको, ठीक है, इस सभी प्रेसिडेंटल पावर आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं विद इंट्रोडक्शन एंड इसके अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब थोड़ा थोड़ा सब ऐड कर कर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। और रह गई इसकी पूरे वीडियो की, तो इस पूरा पीडीएफ का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।